जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि सब कुछ आपके हक में हो तो आपके अंदर ये 2 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अब वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? तो चलिए आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिससे आपको इन सब बातों के बारे में पता चलेगा। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अरदास शेयर करने जा रही हूँ। आंटी जी, जब गुरुपा ने अपने से 2023 में जोड़ा था तो मैं डार्क फेस में थी। गुरुपा के बहुत पॉजिटिविटी वाले मैसेजेस आते थे, वो ज़रूर आएगा, लेकिन मैं सोचती थी कि लाइफ का एंड हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। पहले मेरी ज़िद पे गुरुपा ने उनको भेजा, लेकिन वापस ले लिया था और हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं मांगना चाहिए संगत जी। लेकिन इस साल पूरे 1 साल के बाद गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस कर दिया, उनको मेरे पास वापस भेज दिया, ठीक 16 फ़ेब को। अगर हम 16 फ़ेब देखें तो 6 + 1 7 होता है। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। गुरुपा हमेशा बोलते हैं उसको बड़े मंदिर लेकर आइयो। संगत जी, मुझे बिलीव ही नहीं था कि ठीक 2 साल के बाद हम दोनों मिले, सेम मंडे को गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेकर आए। मैंने एक्चुअल डिफरेंस देखा उनके बिहेवियर में, एंगर इशू नहीं है, वैल्यू पता चली जैसा गुरुपा कहा करते थे। क्योंकि कहीं गलती मेरी भी थी तो गुरुपा ने मुझे भी अच्छी चीज़ें कराई ताकि उनको चेंजेस दिखे, अच्छा फील हो। संगत जी, कहीं ना कहीं गुरुपा दिखा ही देते हैं कि मैं तुम दोनों के साथ हूँ। गुरुपा को पता है मैं उनसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं कर सकती, लेकिन मेरी खुशी के लिए मुझे मेरा पार्टनर फिर से ब्लेस कर दिया, ठीक जैसा सोचा था। संगत जी, सब वैसा ही हो रहा है। मैंने सोचा था हम एग्जैक्टली इस प्लेस पे बैठ के मोमेंट्स शेयर करेंगे। गुरुपा का मैसेज आता था, तेरी ड्रीम लव स्टोरी ब्लेस कर दी है। आज ठीक वैसा ही हो रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, गुरुपा ने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया और मुझे लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाया, क्योंकि कभी कोई नहीं पूछता। इसलिए संगत जी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि हमें कोई इतना प्यार कर ले, लेकिन गुरुपा जैसी कोई केयर और प्यार कोई नहीं करेगा, इसलिए सब उनके नाम कर दो। संगत जी, हम लोग बिलीव ही नहीं कर सकते कि गुरुजी हमें इतना सब कुछ दे सकते हैं। गुरुजी हर बार कहते हैं कि सब कुछ तेरे हक में ही होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना होगा। गुरुजी सब कुछ हमारे हक में ही कर देते हैं। मैंने बहुत सब्र किया है और गुरुजी ने सब कुछ मेरे हक में ही करके दिखाया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी सब कुछ हमारे हक में ही करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र रखना होता है। कभी कभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारी विशेष पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सब्र की दात भी बख्श चुके हैं। हमें सब्र रखना ही पड़ेगा, तभी हमारे काम पूरे होंगे। अगर हम गुरुजी पर विश्वास नहीं करेंगे तो गुरुजी हमारा काम कैसे करेंगे? संगत जी, जिस दिन हम सब्र रखना सीख गए और गुरुजी पर अटूट विश्वास करना सीख गए, तो हमारा काम हमारे हक में होकर ही रहेगा, चाहे जितने भी साल लग जाएं। गुरुजी हमारी मांगी हुई चीज़ को पूरा करके ही रहेंगे। अगर हमने कोई बड़ी चीज़ मांगी है तो उसमें तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारे कर्म भी इतने माड़े हैं, तो हमें सब्र करना आना चाहिए। गुरुजी सब कुछ हमारे हक में करा देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।